लक्ष्मीकांत जी, क्या कहेंगे जो पूरे देश भर में जो प्रदर्शन चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं किसान, और उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए भाई, जहाँ तक इस किसान आंदोलन का मामला है, प्रदर्शन का मामला है, कल पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे हिंदुस्तान के जिला मुख्यालयों पर किसानों ने प्रदर्शन किया। तमाम लोगों ने उसमें शिरकत की, उसमें हाजिरी लगाई है। सवाल इस बात का है कि किसान आंदोलन पर क्यों है। पिछले 18 दिन से इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर, सर्दी के अंदर, हिंदुस्तान का अन्नदाता जो पूरे देश के लोगों का पेट पालता है, खेत में अनाज पैदा करता है, वो नरेंद्र मोदी जी के 3 अध्यादेश जो लेकर के आए हैं, जिनका मोदी साहब का, जिनके बारे में कहना कि वो किसानों के हित में लेकर के आए हैं, लेकिन इस देश का किसान बिल्कुल साफ तौर पर मानता है कि वो अध्यादेश जो 3 नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं, वो किसानों के लिए नहीं बल्कि अंबानी और अडानी के लिए लेकर के आए हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो सकता है। ये मानते हैं कि शायद किसान को किसी बात की जानकारी नहीं है, लेकिन शायद वो ये बात भूल गए कि पिछले 60-70 साल के अंदर, और ख़ास तौर पर पिछले 20 साल के अंदर, हिंदुस्तान का किसान जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग आज खेती के काम में, जो खेती के लिए काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, चाहे कोई नौकरी पेशे में है, कोई किसी बड़े प्रोफेशन से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जमींदार है, ज़मीन है, तो वो खेती करवाता भी है, खुद भी करता है। तो कहने का भाव यह है कि हर व्यक्ति जो आज किसान है, वो ज़्यादातर 70-80% मैं कह सकता हूँ कि पढ़े लिखे लोग खेती से जुड़े हैं, जिस कारण किसान में जागरूकता आई है। तीनों अध्यादेश किसान बिल्कुल अच्छी तरह जान चुका है कि वो किसान के अहित में है, किसान के खिलाफ हैं। केवल नरेंद्र मोदी जी अपने मित्रों को, उद्योगपति साथियों को उसका लाभ पहुंचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, देखिए, कि पिछले 18 दिन के अंदर पहले तो क्या मामला आया कि किसानों को साहब दिल्ली नहीं जाने देंगे। मैं मानता हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर ये शायद पहला वाकया होगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक देश के किसान को, या एक देश के आम नागरिक को आप कह सकते हैं, कि देश की राजधानी में जाने से रोका गया। जब सरकार उनको रोक नहीं पाई, जब सरकार ने बैरियर भी लगाए, बड़े बड़े जो है गड्ढे खोदे, ऐसा भी मामला पहली बार देखने में आया कि सरकार जाम लगाती है, सड़कें खोदती है। पहले क्या होता था कि जब लोग आंदोलन करते थे, सड़कें खोद देते थे, पेड़ काट देते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि लोग कटे हुए पेड़ों को उठा रहे हैं, और सरकार के लोग जो है पेड़ काट करके सड़कों पर डाल रहे हैं, सड़कों पर गड्ढे खोद रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान की जनता दिल्ली ना पहुंच सके। तो ये कहना का भाव ये है कि आज देश का जो आम नागरिक है, कल के प्रदर्शन में जुड़ा है। लोग अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जो 3 अध्यादेश हैं, जिनका मामला किसान से लोग जोड़ते हैं, सरकार ने किसानों के साथ इस मामले को जोड़ा है। मेरा मानना है, और मेरा नहीं, हिंदुस्तान के लोग अब जान चुके हैं, वो चाहे कर्मचारी है, चाहे छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, मजदूर है, मंडी में काम करने वाला जो आड़ती है, वो सब जान चुके हैं कि ये तीनों अध्यादेश इस देश के आम नागरिक के खिलाफ हैं। अगर ये लागू हुए, सरकार तो अपनी तरफ से लागू कर चुकी है, कानून बना चुकी है, सरकार ने अपना काम कर दिया, लेकिन जो लोग दिल्ली के अंदर पड़े हैं, सरहदों पर पड़े हैं, इस देश को बचाने के लिए, मैं मानता हूं कि वो देश की आज़ादी के लिए पड़े हैं, आर्थिक आज़ादी के लिए पड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी देश को फिर से आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं। याद कीजिए कि 1947 से पहले, जब देश की आज़ादी से पहले का मामला था, 1600 के अंदर, 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, व्यापारिक दृष्टि से आई थी। वो राज करने नहीं आए थे, व्यापार करने आए थे। लेकिन जब धीरे धीरे उन लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान की संप्रभुता को, धन संपत्ति को उन्होंने कब्जे में कर लिया, तो उनके मन में एक लालच पैदा हुआ कि हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाया और हिंदुस्तान पर सत्ता की। कमोबेश वही हालात आज फिर लग रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त गोरे लोग आए थे, गोरे अंग्रेज थे। आज अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपति कंपनियां बना करके नरेंद्र मोदी के माध्यम से आर्थिक रूप से हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। और सारा मामला, क्योंकि सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। हिंदुस्तान ने जितनी भी तरक्की की है, जहां कहीं तक भी तरक्की कर चुका है हिंदुस्तान, लेकिन आज भी 80% जो आबादी है इस देश की, वो कृषि पर निर्भर करती है, और कृषि की वजह से ही सारा मामला ये चलता है।
इसलिए उद्योगपतियों ने, अंबानी साहब ने, अडानी साहब ने सोचा कि अगर हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाए, किसान को बेसहारा कर दिया जाए, किसान को भूमि विहीन कर दिया जाए, तो उनका टारगेट फिक्स हो जाएगा, वो हिंदुस्तान पर राज करेंगे। वैसे तो आज भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। कल जो है पूरे जिले स्तर पर धरना प्रदर्शन है कड़कती ठंड में, उसके बारे में क्या कहें? मेरा कहना देखिए ये है साहब कि सरकार जन कल्याण के लिए बनती है। धरना प्रदर्शन की नौबत क्यों आई? जिस परिवार का मुखिया, मैं इसको दूसरे तरीके से जोड़ता हूं कि बेटे और बाप का रिश्ता होता है, पिता और पुत्र का रिश्ता होता है। सरकार पिता का काम करती है और जनता जो है उसकी पुत्र होती है। आज नरेंद्र मोदी जी सरकार के मुखिया हैं, हिंदुस्तान के मुखिया हैं, और वो इस देश के पिता तुल्य हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर संवैधानिक पद, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं। और हम सब लोग जो हिंदुस्तान की जनता है, रियाया है, वो उनकी आप संतान कह सकते हैं, राजा की संतान ही हुआ करती है। तो जो आदमी इतना ख्याल नहीं कर सकता कि जिसकी जो संतान है, जिसकी जो रियाया है, जो जनता है जिस राजा की, वो कड़कती ठंड के अंदर आंदोलनरत है, प्रदर्शन पर उतारू है, इसकी नौबत क्यों आई? 18 दिन से जो लोग बैठे हैं, अगर उनकी मांगें मान ली जाती, उनकी बात सुन ली जाती। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस मौसम में, इस सर्दी के अंदर कोरोना का बहाना भी बनाया जाता है, कोरोना है, कोरोना के नाम की बीमारी चली, सरकार ने कहा भी है। उसके बावजूद भी सरकार जब कहती है कि भीड़ इकट्ठा नहीं करनी, और सरकार ही भीड़ इकट्ठा होने पर लोगों को मजबूर करती है। अगर सरकार ध्यान रखती, इस बात का अपने मन में रखती, तो प्रदर्शन की नौबत क्यों आती? प्रदर्शन में तो भीड़ इकट्ठी हुई है, हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, हिंदुस्तान के सभी जिलों के मुख्यालयों पर हजारों हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर तौर पर, सीधे तौर पर सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। मेरा मानना ये है कि नरेंद्र मोदी साहब को अहंकार छोड़ करके, जिद छोड़ करके इस मामले को देखना चाहिए था। पहली बात तो ये थी कि नरेंद्र मोदी जी, देखिए मतलब बड़े अजीब से चीज़ें सामने आती हैं। नरेंद्र मोदी साहब बनारस में जाकर के तो बयान दे सकते हैं कि तीनों अध्यादेश जो हैं वो किसानों के हक में हैं। भाई अगर ये तीनों अध्यादेश किसान के हक में हैं, तो पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है वो दिल्ली में बैठा है, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। आप एक बार आकर उनके सामने आकर के बोल दीजिए, वहाँ आने में क्या दिक्कत है? दिल्ली में रहते हुए, कहीं पर आप दिल्ली में रहते हुए भी किसान के सामने नहीं आ पाते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमजोरी है। और एक बात सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार भी ये बात मान चुकी है, क्योंकि जब किसान संगठन बैठकों में शामिल हुए तो सरकार के जो नुमाइंदे थे, कृषि मंत्री साहब हैं, और भी कई लोग मंत्री शामिल हुए हैं बीच में, उन्होंने कहा है कि जो बिलों में कमी है हम उनको दूर करेंगे। तो सीधे तौर पर उन लोगों ने मान लिया है कि बिल में कमियां हैं, बिल किसान के खिलाफ तो कहीं ना कहीं है। तो जब सरकार भी ये बात मानती है कि बिल कहीं ना कहीं किसान के खिलाफ है, तो भाई किसान की मांग आप क्यों नहीं मान लेते? किसान को नहीं जरूरत है, वो अब जबरन किसी को लाभ कैसे पहुंचा सकते हो? आप कहते हो कि हम किसान की आय डबल करेंगे, भैया किसान तो कहता ही नहीं मेरी आय डबल करो, कम से कम आज के हालात तो यही हैं। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि मैं मानता हूँ कि देश का जो राजा है वो आज अपनी संतान से मुख मोड़ के बैठा हुआ है। उसके पास उद्योगपतियों के बच्चों के जन्मदिन पर जाने के लिए, पैदा होने की बधाई देने के लिए समय है, वो जाकर के बच्चे की पैदाइश की बधाई दे सकते हैं अंबानी साहब को। लेकिन इस देश के जो लाखों किसान, जिन्हें पहले तो बदनाम किया गया पंजाब के नाम से, कभी खालिस्तान के नाम से, लेकिन अब नरेंद्र मोदी साहब भी जान चुके हैं, सरकार भी जान चुकी है कि एक अकेला पंजाब का किसान नहीं है, हरियाणा का किसान है, पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, बिहार का है, समूचे हिंदुस्तान से, राजस्थान का किसान है, पूरे हिंदुस्तान का किसान आज दिल्ली के अंदर है। और ना जाने क्यों, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर नरेंद्र मोदी चाहते क्या हैं। कई लोग सवाल उठाते हैं इस बात को कि साहब नहीं, ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अंबानी अडानी से नरेंद्र मोदी का क्या रिश्ता है। अंबानी साहब जो उनकी तरफ से बात करते हैं वो कहते हैं कि मोदी साहब को क्या लालच है। भैया अगर आपको लालच नहीं है, अगर आपका अंबानी अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, तो आपको तीनों अध्यादेश बिल वापस लेने में दिक्कत क्या है, ये समझ से परे की बात है। मैं आप लोगों के माध्यम से फिर प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा और प्रभु से विनती करूंगा कि प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दें कि तीनों बिल वापस लें, ताकि हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से गुलाम न बनाया जाए। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी
एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए खादी इंडिया।